जय श्री कृष्ण। अब हम आ गए हैं कन्याकुमारी। बस हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक की तो ये है कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम। और यहाँ 3 सागर आकर मिले हैं। ये मार्केट है, थोड़ा सा हम मार्केट में भी घूमे थे। और यहाँ का मार्केट बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो ये है मसाले, खड़े मसाले की दुकान है यहाँ। हम थोड़ी देर यहाँ भी रुके थे। रास्ते में पड़ती है ये दुकानें, कुछ क्लिप आगे पीछे हुई है मेरे हाथ। तो ये पूरा जो रोड गया है ये त्रिवेणी संगम तक गया है। तो इस रास्ते पे बहुत सारी दुकानें थी और जगह जगह, सब जगह दुकानें थी। सजावटी सामान थे, बैग थे, कपड़े थे। और ऐसी दुकानों पे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर मैं सब दुकानों पे रुकी हुई भी थी और थोड़ा बहुत हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी था। और उसके बाद हम गए थे संगम पर। ये मार्केट मुझे रामेश्वरम से थोड़ा सस्ता लगा था, क्योंकि जो रामेश्वरम में हमने साड़ियों का रेट पूछा था, वहाँ जो 450 की साड़ियाँ बताई थी, वहाँ यहाँ हमें 250 में मिली थी। हम 3-4 लोगों ने सफ़ेद साड़ी खरीदी थी। और ये मंदिर का रास्ता है भगवती अम्मन माता मंदिर का, जो कि पार्वती जी को समर्पित है। यहाँ हम लोग दर्शन के लिए गए थे और उसी रास्ते में ये सारी दुकानें पड़ी हुई थी, दुकानें थी मतलब। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। यह है कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम। तो यहाँ 3 सागर आकर मिलते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये तीनों सागर यहाँ मिलते हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। पूरे परिवार सहित आए थे, मामा वगैरह सब आए थे। तो ये मेरे मामा मामी हैं। कुछ फ़ोटो हम लोगों ने खींचे यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और आधा 1 घंटा हम लोग यहाँ बैठे थे। और फिर हम गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो समुद्र के बीच में टापू पर स्थित है। यहाँ तक हमें फेरी से आना पड़ता है और फेरी से ही हम जाते हैं। यह स्थान स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन जो हम फेरी से जाते हैं तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन लाइन में लगने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। और आते वक्त भी आधा 1 घंटा लाइन में लग जाता है। बाकी हम वहाँ कितना टाइम स्पेंड करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगता है। और ये स्थान स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। इसी स्थान पर उन्होंने ध्यान किया था और कहा जाता है कि उन्हें यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत अच्छी जगह है ये। ऊपर जाएंगे ऊपर।
तीखी धूप थी, पूरी चट्टानें पत्थर गर्म हो रहे थे। लेकिन जो ये बीच में सफ़ेद वाला पेंट है, अगर हम इस पे चलते हैं ना तो इस पे बिल्कुल हमारे पैर नहीं जलते हैं, क्योंकि ये जो हम बिना पुताई वाली जगह पे चलते हैं तो पत्थर एकदम बहुत तेज़ गर्म हो जाता है और पैर एकदम, पैरों में बहुत पुलना लगना चाहिए, बहुत तेज़ जलते हैं हमारे पैर, क्योंकि चप्पल हमें नीचे ही उतारना पड़ता है। जैसे ही हम फेरी से उतरते हैं उसके बाद हमें चप्पल जूते नीचे उतारने पड़ते हैं। तो यहाँ जो सफ़ेद लाइन है इस पे हमें अधिकतर चलना चाहिए ताकि हमारे पैर ना जले। तेज हवा चलती है, जो हवा की गति है बहुत तेज रहती है, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और जो समंदर की आवाज़ है, लहरों की आवाज़ें हैं, वो भी यहाँ पर बहुत तेज आती है। और ठंडी हवा, एकदम बहुत तेज हवा चलती है। यहीं से थोड़ी दूरी पर ही श्री तिरुवल्लुवर जी की 133 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। आप रॉक गार्डन से ग्लास ब्रिज से जा सकते हैं। और हम लोग जा रहे थे ग्लास ब्रिज से ही। बहुत सुंदर व्यू था और इस ब्रिज पर चलने में सचमुच बहुत मज़ा आ रहा था। और आसपास गार्ड लगे रहते हैं, हमें ज़्यादा रुकने नहीं देते, बस आप इस पर चल सकते हो। और आसपास के जो यहाँ के नज़ारे हैं, यहाँ के जो नज़ारे देख के सचमुच आपको ऐसा लगेगा कि बस यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, और आपका जो दिल जीत लेंगे जो सचमुच यहाँ के जो नज़ारे हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, बस मैं तो यही बोलूँगी। तो ये है श्री तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन हमें जाना तो है ही। ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।